स्टूडेंट्स, आज हम रिमेनिंग जो टाइप्स हैं ओव्यूल के उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि जो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल एंड चैलिज़ा के बेसिस पे 6 टाइप्स के ओव्यूल होते हैं एंड वी हैव स्टडीड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल एंड एम्फीट्रोपस ओव्यूल. In this video we will study remaining types of ovule, that is हेमीट्रोपस. अब हेमीट्रोपस में क्या है, ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये जो पार्ट है दैट इज फ्यूनिकल और अटैचमेंट पॉइंट हाइलम. दिस पार्ट इज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल के अपोजिट ये जो पार्ट है दैट इज चैलिज़ा. और ये तो पता ही है आपको, ये आउटर इंटीग्यूमेंट एंड दिस इज इनर इंटीग्यूमेंट. और इनर इंटीग्यूमेंट के सराउंडिंग जो अंदर है किसे क्या है वो न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोस है. अब यहाँ पर हेमीट्रोपस ओव्यूल का मीनिंग क्या है? हेमीट्रोपस ओव्यूल मीनिंग है जो माइक्रोपाइल और चैलिज़ा आप देखोगे फ्यूनिकल के राइट एंगल है. दिस इज फ्यूनिकल, दिस पार्ट इज माइक्रोपाइल एंड चैलिज़ा एग्जैक्ट एक परपेंडिकुलर है. तो दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज हेमीट्रोपस ओव्यूल. In this ovule, micropyle and chaliza lie in same plane and funicle is at their right angle. यहाँ पर देखिए ना, एम्ब्रियो सैक और न्यूसेलस भी स्ट्रेट हैं. दे आर नॉट कर्व्ड इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल. दिस ओव्यूल इज फाउंड इन विच प्लांट्स? एग्जाम्पल इज रेननकुलेसी फैमिली. Example of hemitropous ovule is, we can say, ranunculus plant. Is it clear? Now we will move to campylotropous, next type of ovule. अब इसमें क्या हो रहा है वही सेम, पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं. दिस इज माइक्रोपाइल, चैलिज़ा, फ्यूनिकल, इट इज हाइलम, रेड पार्ट इज न्यूसेलस, इनर पार्ट इज एम्ब्रियोसेक. यहाँ पर देखिए न्यूसेलस और चैलिज़ा कर्व्ड हो गए. न्यूसेलस एंड चैलिज़ा गेट कर्व्ड. अब कर्व होने से, बट यहाँ पर ये स्लाइटली हम ये कह सकते हैं कि इसके राइट एंगल है. यहाँ पर जो आपने देखा होगा जो एम्फीट्रोपस ओव्यूल था उसमें भी न्यूसेलस और एम्ब्रियोसेक कर्व्ड हो रहे थे. बट वहाँ पर क्या कंडीशन थी कि जो एम्ब्रियोसेक था वो ऐसे कर्व्ड हो रहा था जैसे हॉर्स शू शेप लाइक उसमें कर्व्ड हो रहा था. बट इन दिस केस ये कर्व्ड है रिस्पेक्ट टू द न्यूसेलस. एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन विच प्लांट्स? जितने भी लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल पी, बीन्स, पल्सेस, उनमें ये होते हैं. इज इट क्लियर? इसमें माइक्रोपाइल एंड चैलिज़ा, ये जो है एम्ब्रियोसेक है और न्यूसेलस है, दे गेट कर्व्ड. माइक्रोपाइल, हाइलम ये क्लोज है. यहाँ पर देखिए ये थोड़े दूर थे. इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट ओव्यूल, दैट इज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल. देखिए सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है कि ये देखिए ओव्यूल बॉडी है, इसमें इट लुक्स लाइक स्ट्रेट पोजीशन. ठीक है, अब ये स्ट्रेट पोजीशन में है. यहाँ पे ये पार्ट है फ्यूनिकल, चैलिज़ा, माइक्रोपाइल एंड आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट न्यूसेलस, ये एम्ब्रियोसेक. अब यहाँ पर ये जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है ये कैसे फॉर्म हुआ होगा? यहाँ पे ये स्ट्रेट पोजीशन में था पहले, फिर ये एक बार क्या हो जाता है, इस तरह से इन्वर्टेड हो जाता है, यानी घूम के ये क्या हो गया, इन्वर्टेड. वंस इट गेट इन्वर्टेड एंड देन ये वापस से यहाँ से ये देखिए फ्यूनिकल, इस तरह से ये जो ओव्यूल बॉडी है ये 360 डिग्री का राउंड लेती है. यहाँ पे ये देखिए फ्यूनिकल कितना हुआ, ये पहले ये स्ट्रेट था
once get inverted, then again it becomes straight. तो ये जो फ्यूनिकल है ये एंटायर ओव्यूल बॉडी को कवर कर रहा है, एंटायर ओव्यूल बॉडी को कवर कर रहा है. यू कैन सी, देखिए फर्स्ट स्टेज में ये ऐसे हुआ होगा, सेकंड में इस तरह से, एंड देन ये सरसिनो. सरसिनो मीन्स ये पूरा सर्कल काट. यहाँ पर ये एंटायर ओव्यूल बॉडी इज कवर्ड बाय फ्यूनिकल. दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज कॉइल्ड ओव्यूल. जितने भी कैक्टेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, कैक्टस, एलोवेरा, उन सब में इस टाइप का ओव्यूल मिलता है. क्लियर? तो अब हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि इसके एक बार एग्जांपल और देखो. एक तो कैक्टस एंड सेकंड एग्जांपल इज ओपेंशिया. इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ कैक्टेसी फैमिली. इस सरसिनो ट्रोपस ओव्यूल किस प्लांट्स में मिलता है? कैक्टस, ओपेंशिया, और फैमिली पूछे तो यू विल से कैक्टेसी फैमिली. एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं पूरे जो ओव्यूल टाइप्स को विद डायग्राम. देखिए, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस एंड सरसिनोट्रोपस. ऑर्थोट्रोपस में ओव्यूल जो होता है वो अपराइट पोजीशन में होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट और अपराइट ओव्यूल. एनाट्रोपस में इन्वर्टेड है, सो इट इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड ओव्यूल. एम्फीट्रोपस में न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो sac get curved and embryo sac becomes horseshoe shaped. In hemitropus, micropyle and chalaza lie in straight line and funicle is at their right angle. यहाँ पे ये जो है चलेजा, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल. कैम्पाइलोट्रोपस में देखो, हेमीट्रोपस आप देख सकते हो कि ये जो ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस का मीडिएटर है. अभी देख रहे हो ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस का मिड में हो रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट ओव्यूल ऑफ ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस. इट इज़ जो हेमीट्रोपस है इट इज़ इंटरमीडिएट ओव्यूल ऑफ ऑर्थोट्रोपस, क्योंकि इसमें ये स्ट्रेट है, इसमें इन्वर्टेड है और ये इसमें मिड में. हेमीट्रोपस. कैम्पाइलोट्रोपस में भी यहाँ पर ये न्यूसेलस एंड ये जो एम्ब्रियो सैक हैं ये कर्व्ड हो जाते हैं, बट इसमें न्यूसेलस है वो हॉर्स शू शेप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर रहा है. ये पूरा इन्वर्टेड भी नहीं होता है और ऐसे हेमीट्रोपस के भी नहीं आते, यानी ये इन दोनों के मिडिल में हम कह सकते हैं. और इसमें जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर रहा है. कैम्पाइलोट्रोपस में, कैम्पाइलोट्रोपस फाउंड इन लेग्यूमिनेसी फैमिली, पी, पल्सेस, बीन में. और सरसिनोट्रोपस में देखो ये पहले स्ट्रेट होता है, फिर एक बार इन्वर्टेड होता है, देन ये स्ट्रेट हो जाता है. तो इस तरह से ये कॉइल हो रहा है इसका फ्यूनिकल जो इसके ओव्यूल को कम्प्लीटली कवर कर रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड कॉइल्ड ओव्यूल. इट इज़ फाउंड इन कैक्टेसी फैमिली. एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोट्रोपस इज जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें होता है. ऑर्थोट्रोपस जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, कुकुम्बर है, मस्टर्ड है, उनमें ये होता है. और एम्फीट्रोपस भी ये जो है एम्फीट्रोपस फाउंड इन एम्फीट्रोपस फाउंड इन स्नेक लिली प्लांट. एंड हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस किस में होगा स्टूडेंट? हेमीट्रोपस इज फाउंड इन जितने भी लेग्यूम प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में, पी, पल्सेस एंड बीन्स में. कैम्पाइलोट्रोपस कैम्पाइलोट्रोपस में पी, बीन्स में होगा पल्सेस, इसमें होगा कैम्पाइलोट्रोपस. और हेमीट्रोपस जो होगा रेननकुलेसी फैमिली. और कैक्टेसी फैमिली में सरसिनोट्रोपस. देखिए सरसिनोट्रोपस, कॉइल्ड और कैक्टेसी फैमिली. So students, it was types of ovule.